नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में एक काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। एक बिल्कुल नया सरकारी भवन खुला है, कर्तव्य भवन नाम से। और सुनने में आ रहा है कि ये भारत का सबसे उन्नत मतलब मोस्ट एडवांस्ड सरकारी ऑफिस है। हमारे पास जो भी जानकारी आई है वो इसी उद्घाटन और इस बिल्डिंग की कुछ खासियतों पर है। तो चलिए आज इसी जानकारी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि ये कर्तव्य भवन आखिर है क्या और क्यों इतनी चर्चा हो रही है इसकी। तो सबसे पहले बिल्कुल ताज़ा खबर जानकारी यही है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, कर्तव्य भवन। और जैसा मैंने कहा, इसे देश का सबसे आधुनिक सरकारी भवन बताया जा रहा है। ये अपने आप में मतलब एक बड़ा दावा है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये इमारत अकेली नहीं खड़ी है। ये असल में सेंट्रल विस्टा, वो जो पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ना, हाँ, सेंट्रल विस्टा उसी का हिस्सा है। मतलब दिल्ली के पूरे प्रशासनिक केंद्र को जो नया रूप दिया जा रहा है, ये उसी का एक कह सकते हैं अहम पड़ाव है। और जानकारी ये भी है कि आने वाले टाइम में ऐसे कई और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन बनने हैं। ये उनमें से पहला है। अच्छा, तो ये एक बड़ी मतलब एक लंबी योजना का पहला कदम हुआ। एक और बात जो इसमें खास बताई जा रही है वो ये कि कई मंत्रालय इसमें एक साथ काम करेंगे। अब तक तो अलग अलग बिल्डिंग्स होती थी, सबको एक जगह लाने का क्या कारण हो सकता है? कोई खास वजह? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, जो सूत्रों से समझ आ रहा है उसका एक बड़ा कारण शायद यही है कि विभागों के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। सोचिए, जब अलग अलग मंत्रालय एक ही छत के नीचे होंगे तो हो सकता है उनके बीच बातचीत आसान हो, फाइलों का मूवमेंट तेज हो, और जो फैसले लेने में कभी कभी देरी होती है शायद वो कम हो। तो इसे आप मतलब पुरानी व्यवस्था की कुछ अड़चनों को दूर करने की कोशिश के तौर पे देख सकती हैं। काम शायद ज्यादा कुशलता से हो, समझ गया। मतलब कामकाज को और स्मूथ और तेज बनाने की सोच। ये तो हुई मंत्रालयों की बात, लेकिन वापस आते हैं उस सबसे उन्नत वाले टैग पर। आपने सेंट्रल विस्टा का जिक्र किया, लेकिन इस खास बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो इसे इतना मॉडर्न, इतना एडवांस्ड बनाता है? देखिए, उन्नत या एडवांस्ड कहने के पीछे जो जानकारी मिली है उसमें दो मुख्य चीजों का जिक्र है। एक तो है बिजली की बचत यानी एनर्जी एफिशिएंसी, अच्छा, और दूसरा है रिसाइकलिंग की सुविधाएं। आजकल की जो भी बड़ी इमारतें बनती हैं उनमें वैसे भी पर्यावरण का ध्यान रखने वाली टेक्नोलॉजी पर जोर रहता है। हो सकता है इसमें बड़े पैमाने पर सोलर पावर का इस्तेमाल हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। हाँ, ये सब तो होता है आजकल। बिल्कुल, या फिर स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो जो एनर्जी की खपत को खुद ही कंट्रोल करते हो। तो जानकारी इन्हीं आधुनिक और इको फ्रेंडली सुविधाओं को इसकी उन्नत पहचान का आधार बता रही है। समझा। तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी दोनों का ध्यान रखा गया है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, एक नया भवन, नाम कर्तव्य भवन, पीएम ने उद्घाटन किया, देश का सबसे उन्नत होने का दावा है, सही। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कई मंत्रालय एक साथ आएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़े, और साथ में एनर्जी और पानी बचाने वाली मॉडर्न सुविधाएं भी। काफी कुछ है इसमें। हाँ, बिल्कुल। जानकारी के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है, ये सेंट्रल विस्टा परियोजना में एक अहम माइलस्टोन है, एक पड़ाव है। ये दिखाता है कि प्रशासन का फोकस अब आधुनिक तकनीक और सस्टेनेबिलिटी वाली सुविधाओं से लैस नए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाने पर है। ये एक तरह से भविष्य के सरकारी दफ्तर कैसे होंगे उसकी एक झलक देने की कोशिश हो सकती है। सही कहा आपने। और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि जब इतने सारे मंत्रालय इस तरह के उन्नत और सेंट्रलाइज्ड माहौल में एक साथ काम करेंगे, तो क्या इससे वाकई सरकारी कामकाज के तरीकों में, उसकी स्पीड में या फिर उसकी पारदर्शिता में कोई फर्क पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में।